आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। आइए वो डायग्राम से समझाते हैं। सर्कुलेशन सिस्टम, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हार्ट में दो बार ब्लड एंट्री करता है और दो बार बाहर निकलता है। एक बार यहाँ से एंट्री किया सुपीरियर वेना कवा से, अशुद्ध रक्त डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से रक्त यहाँ पे आ गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से चला गया लंग्स में, लंग्स में जाकर के वापस से लेफ्ट ऑरिकल्स में आ गया पल्मोनरी वेन के थ्रू, और यहाँ से वापस ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया और यहाँ से पूरी बॉडी को चला गया। एक बार एंट्री किया बाहर निकला, फिर एंट्री किया फिर बाहर निकला, इसलिए इसको बोलते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। अब अपन बात करते हैं वॉल की। हमारे यहाँ दो वॉल हैं, एक है ट्राइकेप्सिड वॉल है, एक है डाइकेप्सिड वॉल। राइट साइड में ट्राइकेप्सिड है, लेफ्ट साइड में डाइकेप्सिड वॉल है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसलिए बनते हैं, एक तो इसका क्वेश्चन बनता है पल्मोनरी का, ये पल्मोनरी आर्टरी और ये पल्मोनरी वेन, ये उल्टी है, ये वेन है और ये आर्टरी है। आगे जाके बताएंगे आर्टरी में हमेशा जनरली शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और वेन में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ उल्टा है हार्ट में, चूँकि हार्ट रक्त को बाहर लेके जा रही है, बाहर ले जाने वाले को आर्टरी बोलते हैं, अंदर लाने वाले को वेन बोलते हैं। इसलिए है आर्टरी लेकिन इसमें रक्त अशुद्ध है, यह है वेन लेकिन रक्त इसमें शुद्ध है। ये उल्टा है, इसलिए यहाँ पे प्रश्न भी बनता है, इसको भी अपन याद करेंगे। एक पेसमेकर है जो हार्ट बीट्स को बनाता है, ये पेसमेकर होता है यहाँ पर, इसको भी हमने समझ लिया। अब बात करते हैं ब्लड की। ब्लड जो है हमारे पास में चार प्रकार का होता है। हमारे ब्लड में दो एंटीजन होती हैं, ए एंड बी। जिस ब्लड में ए एंटीजन है वो ए प्रकार का ब्लड हो गया, जिसमें बी है वो बी प्रकार का हो गया, जिसमें ए बी है वो ए बी प्रकार का हो गया, जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है वो हमारा ओ प्रकार का ब्लड हो गया। एक होता है आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर जो है रीसस मंकी में देखा गया था सबसे पहले। ये एक प्रोटीन है, ये यदि ब्लड में है तो वो पॉजिटिव होता है ब्लड, यदि नहीं है तो नेगेटिव होता है। लाइक ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। हमारे पास ह्यूमन बॉडी में यदि हम ब्लड की बात करें तो ये 5 से 7 लीटर ब्लड होता है, और हमारे पास में हम देखें तो वेन्स जो है इस सारे का सारा बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में ले जाती हैं, और आर्टरी जो ब्लड को कलेक्ट करके बॉडी में लेके जाती हैं। अब हम इसको ठीक से समझते हैं, आइए समझते हैं। बात करें हार्ट के ऊपर 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर हार्ट है हमारा, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये 3 लेयर होती हैं। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हार्ट के ऊपर कितनी लेयर है, तो 3 लेयर बताएंगे हम। उसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे हार्ट के कपार्ट्स की। हार्ट के कपार्ट्स में जब खुलते हैं और बंद होते हैं तो एक आवाज़ आती है जिसको हम लब और डब बोलते हैं। अब लब और डब को कैसे याद रखें उसका भी आसान सा तरीका है। जब हमारे कपार्ट खुलते हैं, जब ओपन होते हैं वॉल्व, तो लब की आवाज़ आती है। अब लब को याद करने का तरीका है, लव यानी कि प्यार, LOV लव, लव यानी प्यार होता है। तो प्यार जब होता है तो दिल के दरवाजे वैसे खुल जाते हैं। जब महिलाओं का पुरुषों से प्यार या पुरुषों को महिलाओं से प्यार होता है तो दिल के दरवाजे खुलते हैं, तो यानी कि वॉल्व खुल रहे हैं। तो वॉल्व खुलने की जो आवाज़ है वो लव की आवाज़। याद रखने का तरीका लव, लव। और जब कपाट यानी कि वॉल्व बंद होते हैं तो लब की आवाज़ आती है, डब की आवाज़ आती है। यानी एक तरीके से बंद हो गए कपाट, यानी कि डब्बा बंद हो गया, यानी प्यार वार बंद हो गए। तो वैसे भी हम दिल की बात कर रहे हैं तो हमको याद करना बहुत आसान से है। जब दिल के दरवाजे खुलते हैं यानी कि कपाट खुलते हैं, यानी कि वॉल्व खुलते हैं, इट मीन्स लव की आवाज़ है, और जब बंद होता है तो डब की आवाज़ आती है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। अब इसकी यानी कि धमनी और वेन्स यानी कि सिरा की, धमनी और सिरा इन पर भी प्रश्न पूछा जाता है। धमनियाँ वे होती हैं जो शुद्ध रक्त को हार्ट से बॉडी को लेके जाती हैं, उनको धमनियाँ कहते हैं, यानी उनको आर्टरीज कहते हैं। इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। शिराएं और वेन, शिराएं जो होती हैं इनके अंदर अशुद्ध रक्त होता है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लेके चली जाती है। याद कैसे करें कि कौन सी शिरा है, कौन सी धमनी, कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन है। तो वेन को हिंदी में यानी शिरा कहते हैं। शिरा यानी सिरे के आसपास, यानी कि स्किन के आसपास जो वेन्स हमको दिखती हैं उनको हम शिराएं कहते हैं। और उनको याद करने का तरीका देखिए, ये हमारी जो नसें जो दिख रही है आपको, आपके सबके हाथों में दिखेगी, ये ब्लू और नीली सी दिखती हैं, ब्लू और ग्रीन सी दिखती हैं। तो इसका मतलब क्या है, इनमें ब्लड तो है, निश्चित रूप से इनमें ब्लड है, इनका कलर रेड नहीं है। तो इसका मतलब रेड नहीं है तो इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड है, और ये शिराओं में ही रहता है, यानी कि वेन में रहता है। तो हम याद रखेंगे कि वेन में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी की बात करें, उनमें शुद्ध रक्त बहता है, वो उनमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, और इसलिए वो इनसाइड होती, अंदर की तरफ होती है। कभी आपने
कि रक्त के फवारे उड़ गए। किसी की फिल्मों में देखोगे गर्दन कटती है या हाथ कटता है तो रक्त के फवारे उड़ते हैं। तो फवारे क्यों उड़ते हैं? क्योंकि हमारी धमनियाँ कट जाती हैं, आर्टरीज कट जाती हैं, तो उनमें ब्लड का बहुत प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ब्लड एकदम से तेजी से बाहर निकलता है, इसलिए वो फवारे दिखते हैं। और हमारी जो वेन्स होती हैं इनमें ब्लड का प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि इनमें उल्टा ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है, तो इसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। इनमें वॉल्स होते हैं जो ब्लड को रोक करके धीरे धीरे आगे भेजते हैं। इसलिए जो हम इंजेक्शन लगाते हैं, हमारी वेन्स में जब इंजेक्शन लगाते हैं इसीलिए लगा पाते हैं, कोई दवाई डालने के लिए, ग्लूकोज डालने के लिए इंजेक्शन इसीलिए लगा पाते हैं क्योंकि उसमें प्रेशर नहीं होता और वो जल्दी ठीक हो जाती है। यदि आर्टरी में इंजेक्शन लग जाएगा, आर्टरी कट जाएगी, तो इंजेक्शन से दवाई जाने की बजाय बाहर निकलने लग जाएगी। इसलिए वेन्स हमारी सिरा के ऊपर की तरफ रहती हैं, अशुद्ध होता है। अब ये अशुद्ध और शुद्ध ये रक्त क्या है, इसको भी समझते हैं। प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड की हम बात करते हैं तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है वो प्योर ब्लड कहलाता है, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको इम्प्योर ब्लड कहते हैं, यानी अशुद्ध रक्त कहते हैं। इसको करता कौन है? जब हमारे हार्ट से ब्लड जो है लंग्स को जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए, यानी जो फेफड़े हैं हमारे, जो लंग्स हैं, वो ब्लड में ऑक्सीजन को डालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं बाहर की तरफ। वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाती है और मिक्स होकर के बाद में हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में चली जाती है और पूरी सेल्स को सप्लाई हो जाती है। इसलिए एक प्रश्न हुआ कि ब्लड को शुद्ध कौन करता है, तो उसके लिए ऑर्गन का नाम आएगा फेफड़े, यानी कि लंग्स करते हैं। ब्लड हमारी बॉडी में मैंने पहले बताया कि 5 से 6 लीटर होता है और ज़्यादातर ब्लड सेल्स में रहता है। 1 से 2 लीटर ब्लड ही घूमता रहता है, बाकी तो सेल्स में होता है। इसके बाद हम बात करें, मैंने आपको बताया कि ब्लड के टाइप ए बी और ओ, 4 प्रकार का ब्लड हो गया। ये एंटीजन पे डिपेंड करता है। जिस ब्लड में ए एंटीजन है ए प्रकार का हो गया, बी एंटीजन है बी प्रकार का हो गया, ए बी दोनों है तो ए बी प्रकार का हो गया, जिसमें कोई एंटीजन नहीं है ओ प्रकार का हो गया। तो एक होता है, यहाँ पे प्रश्न आता है कि सर्वग्राही ब्लड कौन सा है और सर्व देने वाला ब्लड कौन सा, डोनर कौन सा है। तो डोनर में हम बात करेंगे ओ की बात करेंगे और ग्राही में ए बी की बात करेंगे। लेकिन आरएच फैक्टर के साथ जोड़कर इसको देखें तो जिसमें आरएच फैक्टर यानी कि वो वाली प्रोटीन होती है तो ब्लड ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव होता है। जिनमें नहीं होता आरएच फैक्टर, जो रिसर्च बंदर से खोजा गया था, तो उसमें ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव हो जाता है। अब अपन बात करें सार्वत्रिक दाता और सार्वत्रिक ग्राही, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर की बात करें तो ओ नेगेटिव जो ब्लड है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई एंटीजन नहीं होती, कोई आरएच फैक्टर नहीं होता। और ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, क्योंकि उसमें सभी एंटीजन है और आरएच फैक्टर भी है, यानी वो सब प्रकार का ब्लड ले सकता है और ओ नेगेटिव सब प्रकार को ब्लड दे सकता है। ये इस प्रकार से 4 प्रकार का ब्लड हो गया। अब अपन बात करते हैं ब्लड प्रेशर। हमारे पास में एक रेंज होती है, लेकिन जो जिसको हम मानते हैं, पूरी दुनिया जिसको मान रही है, वो है 120 to 80। 120 जब दबाव ज़्यादा होता है तो उस टाइम सिस्टोलिक बोलते हैं इसको, और 80 डायस्टोलिक होती है। सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 180, ये हमारा ब्लड प्रेशर होता है। इससे कम या ज़्यादा होने पर ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होता है। यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कम है, उस स्थिति में हार्ट बीट की क्या पोजीशन होती है। तो हार्ट बीट जो जनरली एक सामान्यतः एक स्वस्थ पुरुष में एक जो होती है 72 होती है, 72 होनी चाहिए। हमारा ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो हार्ट बीट डाउन हो जाती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हार्ट धीरे धीरे पंप करता है ताकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सके। और ब्लड प्रेशर जब कम होता है तो हार्ट बीट तेजी से बढ़ जाती है। तो ये उल्टा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न भी पूछा जाता है जनरल साइंस में कि ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है तो हार्ट बीट बढ़ेंगी या घटेंगी। तो बढ़ेगी, जब ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो हार्ट बीट ऑटोमेटिकली घट जाएगी। ये भी हमको समझना चाहिए। नेक्स्ट आर्टरी, यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है, क्योंकि पल्मोनरी जो है हार्ट से लंग्स को जा रही है और लंग्स से वापस हार्ट को आ रही है। जनरली आर्टरी में मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि प्योर ब्लड बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और वेन में डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड बहता है। लेकिन इस वेन और इस आर्टरी यानी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन में उल्टा है। पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पे अशुद्ध रक्त है जो हार्ट से लंग्स को जा रहा है ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए। लंग्स में जब ऑक्सीजन मिक्स हो गई ब्लड में तो वापस आ रहा है और वापस लंग्स को लेकर के लंग्स से हार्ट को लेकर के आ रहा है, तो उसमें शुद्ध रक्त है। तो यहाँ पर उल्टा मामला है, इसीलिए पूछा जाता है कि पल्मोनरी वेन में किस प्रकार का रक्त बहता है, तो हमको बताना पड़ेगा शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। एक प्रश्न यहाँ पर ये भी बनता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। जिसके बारे में एक बात अपन और समझें कि हमारे को डोनेट करना चाहिए बार बार। एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर हमारा ब्लड वापस वैसे ही बन जाता है, कोई तकलीफ की बात नहीं होती है, इसलिए हमें बार बार डोनेट करना चाहिए।
और आजकल एक नया और डोनेशन की बात कर रहे हैं, जैसे प्लेटलेट्स की डोनेट की बात करें, डेंगू में जनरली लेते हैं इसको काम में, तो वो भी डोनेट करनी चाहिए, वो भी वापस से बनती रहती है। और आजकल प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा भी देना चाहिए। बेसिकली प्लाज्मा क्या है ये भी हम समझे तो प्लाज्मा 55% पार्ट है इसका ब्लड का। इसमें एंटीबॉडी होती है, इसमें एंजाइम होते हैं, इसमें वाटर होता है, इसमें साल्ट होता है, इन सब से मिलकर लिक्विड फॉर्म है ब्लड का प्लाज्मा 55%। और ये डोनेट करेंगे तो ये 8 से 10 दिन में वापस अपनी डेंसिटी को प्राप्त कर लेता है, तो हमको ये भी डोनेट करना चाहिए, इससे भी हमको डरना नहीं चाहिए। अब हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।